वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो भाई किसी भी ब्लॉग के ऊपर नहीं है, मतलब कि ना ही पोर्टर के ऊपर है ना ही जोमेटो के ऊपर है। आज का जो ब्लॉग है वो है अपने पोर्टर के ऑफिस का, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ नोएडा सेक्टर 16 से सेक्टर 3, जहाँ पे है पोर्टर का ऑफिस D18, जहाँ पे मैं पहले जा चुका हूँ। तो आज भी वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेनी है किट, जिससे कि भाई मुझे 10 सेकंड पहले ऑर्डर मिल सके। तो ये फ़ायदा मुझे होगा किट लेने के बाद, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स जो होते हैं पार्सल आते हैं वो और कोई ले जाता है जिनके पास किट होती है। तो जिसके पास किट नहीं होती है उसको 10 सेकंड बाद मिलता है पार्सल, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए आज मैं जाने वाला हूँ पोर्टर के ऑफिस और वहाँ से अपने लिए किट लेकर आने वाला हूँ। तो उसके बाद 10 सेकंड पहले हमें पार्सल मिल जाया करेगा, मतलब और राइडर्स से पहले हम पार्सल पिक कर पाएंगे। और अच्छे अच्छे पार्सल मिल जाते हैं तो वो पिक कर पाएंगे। तो निकलते हैं थोड़ी देर में। मेट्रो से जाने वाला हूँ क्योंकि बाइक तो मैं लेके जाऊँगा नहीं इतनी दूर। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है भाई, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैंने दिखाई है बड़ी बड़ी प्लेनें। और भी अच्छी चीज़ वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और भी सब कुछ करता रहता हूँ। तो जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो निकलते हैं फटाफट से अपने राजौरी, और राजौरी से सीधा जाएंगे नोएडा सेक्टर 16 और वहाँ से फिर जाएंगे ऑफिस और वहाँ से लेते हैं अपनी किट। और घर आके फिर मैं दिखाऊंगा आपको अपनी किट कि मतलब किट तो मैं पहले भी दिखा दूंगा, या तो टाइम मिलता है मेरे को वहाँ पे तो मैं वहाँ पे भी किट दिखा दूंगा कि क्या क्या लिया मैंने। और अगर नहीं मिलता है टाइम तो फिर मैं घर आके ही दिखाने वाला हूँ किट। तो चलते हैं फटाफट से, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ भाई राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन। तो यहीं से जाएंगे हम मेट्रो पकड़ के और देखते हैं वैशाली मिलती है कौन सी मिलती है। तो चलते हैं फटाफट और मेट्रो के अंदर, फिर मिलते हो बीच में। तो भाई मैं आ चुका हूँ इस टाइम नोएडा सेक्टर 16 पे। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो भाई वैशाली में पकड़ना, नोएडा वाली पकड़ना, तो आपको चेंज करनी नहीं पड़ेगी। तो मेट्रो से मैं उतर चुका हूँ और एक बंदे से मैंने पूछा, एक पोर्टर वाला बंदा था यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा पोर्टर का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है पर मैंने फिर भी पूछा। तो उन्होंने बताया कि आगे से जाकर लेफ़्ट होके तीसरे कट से राइट होना, वहाँ पे ऑफिस है। तो मैंने पहली बार जब यहाँ पे आया था ID ऑन करवाने के लिए, तो भाई मेरे रिक्शे वाले ने 5 मिनट के रास्ते में 50 रुपये काट लिए थे मेरे तो इसलिए मैं सोचा इस बार पैदल ही जाऊँगा। तो बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मिलता हूँ आप सभी को थोड़ी देर में पोर्टर के ऑफिस के बाहर, या तो फिर जब किट ले लूँगा तब दिखाऊँगा, कुछ पता नहीं मेरा। तो वेट एंड वॉच। तो भाई ये रहा अपना पोर्टर का ऑफिस जहाँ पे मेरे को आना था। तो नीचे एंट्री करवा के ऊपर चलते हैं और वहाँ से लेते हैं किट अपनी। तो भाई फाइनली मैंने किट ले लिया, देखो ये थी। और ये दो टी शर्ट और एक हेलमेट है हाफ वाला, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, वो घर जाके मैं बताऊँगा कि क्या दिक्कत आने वाली है अब हमें किट लेने के बाद। और किट के बिना क्या फ़ायदा है और क्या प्रॉफिट है, ये सब बाद में बताऊँगा कि किट के बिना क्या प्रॉफिट है और किट लेने के बाद क्या घाटा और प्रॉफिट दोनों ही हैं तो बैग मैंने लिया नहीं, क्योंकि बैग लेने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पार्सल जो होते हैं बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, वो हमारे बैग में भी आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास बैग है, तो अभी इसको मैं टी शर्ट को डालूँगा बैग में और हाथ में हेलमेट लेके जाऊँगा। और घर जाके मैं इसको पहन कर दिखाऊँगा और हेलमेट भी दिखा दूँगा भाई कि मैंने हेलमेट लिया। तो वैसे हाफ या फुल लेता फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर उस पर मेरा कैमरा लग ही नहीं सकता था, और कैमरा लग भी जाता तो सारी वायरें अंदर नहीं लगा पाता। तो बस निकल पड़ा हूँ घर पे। अब देखते हैं कितनी देर में घर पहुँचते हैं किट लेकर। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको घर पे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और ये रही मेरी टी शर्ट पोर्टर की, 2 हैं जो कि मीडियम साइज़ है। और यहीं पे पड़ा है हेलमेट मेरा, ये रहा। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और टी शर्ट भी पहन कर देखते हैं साइज़ ठीक है या नहीं ठीक है। वैसे तो ठीक होगा क्योंकि मीडियम साइज़ ही मुझे आता है। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ ठीक से, फिर मैं आपको किट के बिना क्या नुकसान और किट लेने के बाद क्या फ़ायदा है और इन दोनों के बारे में बताऊँगा। और किट लेने के बाद भी थोड़ा बहुत घाटा है अपना, तो इस बारे में भी मैं बताऊँगा। पहले
मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, दोनों की, हेलमेट की और टी शर्ट की। तो पहले मैं शायद टी शर्ट ही चलो देख लेता हूँ और फिर मैं दिखा भी देता हूँ टी शर्ट कैसी लगती है पहनने के बाद, और उसके बाद हम हेलमेट भी खोलेंगे। तो वेट एंड वॉच। तो ये रही भाई तुम्हारे भाई की पोर्टर की टी शर्ट, और जैसे देख सकते हो ये कॉलर में भी तिरंगा बना रखा है और यहाँ पे भी तिरंगा बना के रखा हुआ इन्होंने। और ये इतनी टाइट है ना, मतलब कि जैसा स्वेटर होता है ना वैसे ही बना रखा है। वैसे टी शर्ट तो भाई काफ़ी बेहतरीन है, और पीछे तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पीछे पोर्टर लिखा हुआ है, वो कैसे लगता है वो मैं दिखा तो सकता नहीं। तो फिलहाल टी शर्ट जो है वो यही है, और शायद इस हाथ में बना हुआ मेरे पोर्टर का साइन थोड़ा बहुत दिख गया होगा। तो टी शर्ट भी ठीक है, मीडियम साइज है, परफेक्ट आ चुकी है। तो अब बचा हेलमेट। तो हेलमेट भी खोल के मैं दिखा देता हूँ भाई कि हेलमेट कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हेलमेट में आपको दो मिलते हैं, एक आपको हाफ फेस मिलता है और एक आपको फुल फेस मिलता है। तो अगर आपके पास अपना पर्सनल हेलमेट है और आपने हाफ लिया है या फुल लिया है, तो आपको दिक्कत ये होगी कि आपको दो हेलमेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टर के अंदर भाई सेल्फ़ी वाला सिस्टम हो चुका है। हफ्ते में कभी भी सेल्फ़ी मांग सकता है पोर्टर, जिससे कि आपको सरप्राइज़ भी हो जाएगा कि पोर्टर ने सेल्फ़ी कब मांग ली। तो इसलिए आपको हेलमेट परमानेंट लेके चलना पड़ेगा अगर पोर्टर के अंदर काम करना है तो। और अगर आपके पास अपना पर्सनल हेलमेट नहीं है तो आप कोई सा भी हेलमेट ले सकते हो, फुल फेस वाला या ओपन फेस वाला। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक ही हेलमेट तो होगा आपके पास पोर्टर का, तो आप कभी भी सेल्फ़ी दे सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अपना जो हेलमेट पर्सनल हेलमेट है उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो मैं उसी को हमेशा पहनता हूँ, उसी को पहनूंगा। और इस हेलमेट को यार लेकर घूमना पड़ेगा मुझे हर जगह, क्योंकि पता नहीं कब सेल्फ़ी मांग ले। तो बाकी बात बाद में करते हैं। तो अब मैं खोलता हूँ फटाफट से हेलमेट। तो ये ना भाई अपना पोर्टर का हेलमेट, जैसे कि देख सकते हो आगे भी पोर्टर लिखा हुआ है और इसके शायद पीछे भी लिखा हुआ है, और ये मार्क भी बना हुआ है, मतलब कि ओरिजिनल हेलमेट है भाई, एकदम ठीक ठाक जैसा हमारी टी शर्ट है सेम नीले कलर का हेलमेट है। और मैंने ये लिया है हाफ फेस, जैसे कि देखते हो। इसको मैं आगे खोलता हूँ तो ये है। तो ये वाला होता है हाफ फेस। अगर फुल फेस लेते हो तो पूरा ढकना पड़ेगा, पूरा ढक जाएगा। तो उसको पहन कर देखता हूँ भाई कैसा मजाक लगूंगा। तो भाई इसमें मैं लगने वाला पूरा मजाक, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा हेलमेट, मतलब सेल्फ़ी के लिए तो भाई हेलमेट चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने फुल हेलमेट नहीं लिया था। तो मैंने यही लिया था क्योंकि सेल्फ़ी कहीं पे भी मांग सकता है। तो इसको ये काफ़ी हल्का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गाड़ी में टांग लेंगे, कहीं पे भी सेल्फ़ी मांगेगा तो हम इसको दे सकते हैं। तो अब मैं किट लेने वाले का फ़ायदा और मैं किट लेने पे फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ, किट ना लेने में नुकसान बताता हूँ, वो भी बताता हूँ क्या होता है। अगर हमने पोर्टर की किट ली तो हमें बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि 10 सेकंड पहले हम ऑर्डर पिक कर पाएंगे। अगर हम किट नहीं लेते तो हमें ऑर्डर लेने का टाइम है जो 10 सेकंड बाद ले सकते हैं। जो जिन्होंने किट ले रखी है उनको पहले मिलता है, वो पहले पिक कर लेंगे। बट किट लेने के बाद नुकसान जो है वो ये है कि हमें भाई सेल्फ़ी कभी भी मांग सकता है, इसलिए हमें हेलमेट लेकर घूमना ही पड़ेगा। हम इसको रख भी नहीं सकते घर में, और ऐसा भी नहीं कि हाँ एक बार सेल्फ़ी दे दो और उसमें फिर क्या कहते हैं बाद में सेल्फ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि इस पोर्टर के अंदर भाई कभी भी सेल्फ़ी मांग सकता है। कोई बता के नहीं मांगेगा सेल्फ़ी कि हाँ मैं सेल्फ़ी लूँगा। और ज़ोमैटो में ये है कि आपकी कभी भी सेल्फ़ी मांग लेता है। उसमें टी शर्ट और बैग की ज़रूरत होती है, उसकी कोई रिस्क नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। टी शर्ट और बैग कहीं पे भी मिल जाता है, पर हेलमेट मिलना बहुत मुश्किल है पोर्टर के अंदर। तो ये होता है किट लेने का थोड़ा नुकसान और बेनिफिट। बट बेनिफिट ये है कि 10 सेकंड पहले अब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, तो अच्छे ऑर्डर भी हम पिक कर पाएंगे अब। बट नुकसान ये है कि हेलमेट होने के बाद भी हेलमेट लेके घूमना पड़ेगा। और जिन्होंने किट नहीं ली है उसका नुकसान ये है कि उन्हें 10 सेकंड बाद ऑर्डर पिक करने का मौका मिलेगा। और अच्छे जो होते हैं ऑर्डर होते हैं वो ऑलरेडी अच्छे बंदे पिक कर लेते हैं जिनके पास किट होती है, तो उनका थोड़ा बहुत नुकसान है। बट हाँ ये है कि पोर्टर की किट के बिना भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको 10 सेकंड बाद ऑर्डर पिक करना है और किट नहीं लेनी है तब भी आपको काम
ठीक ठाक मिल जाएगा पोर्टर के अंदर। आप बिना किट के भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बेनिफिट चाहिए और अच्छे पैसे कमाने, अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको किट लेनी पड़ेगी। मतलब किट में क्या, बैग भी दे रहा था तो भाई बैग मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि भाई बैग ना पता नहीं होता, क्योंकि पार्सल जो होता है हमारा, पार्सल में क्या है क्या नहीं है पता नहीं होता। जो बैग था ना वो मेरा ज़ोमैटो का देखा ही होगा, तो उससे बस थोड़ा सा लंबाई था, और पोर्टर में जो पार्सल होते हैं उसका कुछ पता नहीं होता कैसा है कैसा नहीं, तो इसलिए मैंने बैग लिया ही नहीं। और बैग लेना ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी जो है वो है टी शर्ट और हेलमेट, बस ये 2 चीज़ थी। तो मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए हैं। बट अब देखूँगा कल ऑनलाइन होऊंगा, सेल्फ़ी कब मांगता है कब नहीं। सेल्फ़ी देने के बाद फिर देखता हूँ भाई 10 सेकंड पहले ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता, फ़ायदा है या नहीं। तो भाई आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक के लिए थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका भाई और भी अच्छी वीडियो ला सके। तो मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।